आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोट और यूकेरियोटिक सेल के अंदर। ये सबसे बेसिक टॉपिक है, बेसिक चीज़ है समझने के लिए। ठीक है, तो क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस होल अर्थ पे, तो सेल की बेस पे दो किस्म के जो सेल है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक आ गया प्रोकैरियोटिक सेल, हो गया यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये जो सेल टाइप है इस बेस पे जब ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए एक साइंस बायोलॉजी के स्टूडेंट को कि एक्चुअल में इनकी आगे क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपने जो भी आगे सेल के बारे में पढ़ना है, सेल कोई भी किसी चीज के बारे में पढ़ना है, मॉलिक्यूल सेल, तो वो अब सब चीजें यहाँ इस सेल से होके गुजरेंगी। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे या यूकेरियोट्स का पढ़ रहे हैं, पढ़ना है सब कुछ आपके सेल के बाहर अंदर वाली सब चीजें। लेकिन यही है कि पहले आपको लेकिन ये क्लियर होना चाहिए कि अब ये सेल हम यूकेरियोट्स में पढ़ रहे हैं, इसके क्या क्या फीचर हैं। ठीक है, तो किस सेल की बात हो रही है या ये पॉइंट जो है ये किस सेल के लिए कैपेबल हो सकता है। तो इसलिए हम ये टॉपिक आज इसको पढ़ लेंगे कि मेन मेन जो डिफरेंसेस है और सिमिलरिटीज भी इस सेल में क्या है, और ऐसा इसमें क्या 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 चीजें हैं जिस बेस पे इस सेल को इस सेल की बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चरली देखेंगे, सपोज ये है ये यूकेरियोटिक सेल का, यह है एक यूकेरियोटिक सेल। ठीक है, एक बैक्टीरिया मान लो, ई कोलाई मान लो, ई कोलाई बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये आ गई उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आ गया साइटोप्लाज्म। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से होती है एक और लेयर, उसको कहते हैं सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल हमने डिटेल क्लास पढ़ी है पहले। अब सेल वॉल के बाहर से ना क्यों ना कि ये सब आउटर इन्वायरमेंट से इम्पैक्ट होते हैं। ठीक है, आपको बैक्टीरिया बाहर मिलेंगे, एयर में मिलेंगे, सॉइल में भी मिलेंगे, ठीक है, वाटर में भी मिलेंगे, ठीक है, फूड में, कहीं भी, हर जगह आपको मिलेंगे। तो इसके लिए अब इनको प्रोटेक्शन चाहिए, हर जगह की कंडीशन तो सेम नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो इनको उस एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए अपने आप को एक कवरिंग प्रोवाइड ये बना लेते हैं अपने बाहर से। ठीक है, प्रोटेक्शन कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, ये आ गया इसके बाहर से कैप्सूल। ठीक है, ये अंदर आ गया साइटोप्लाज्म, ये गया कैप्सूल। ठीक है, ये आ गया बाहर से कवरिंग, कैप्सूल मतलब जो कवर इसको बाहर से अपने ऊपर कोट कोट बना लेता है, कोट जैसा, तो कैप्सूल कहते हैं। ये आगे बाहर इसके अंदर सेल वॉल, इसके अंदर आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आ गई सेल मेम्ब्रेन। अब ये आ गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है ये आ गया डीएनए। ठीक है, बस ये आ गया डीएनए। ये आता है
एक स्ट्रक्चर होते हैं इसके अंदर मीजोजोम, ठीक है, याद रखना। अभी देखिए हम थोड़ा सा इसको, इनका क्या फंक्शन होता है। ये आगे राइबोसोम्स, ठीक है। ये आ गया। इसके अलावा अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें फ्लैजिला होता है, कोई होता है जिसको नहीं होता है, लेकिन किसी में होते हैं। तो सपोज इसको हमने ये फ्लैजिला दे दिया। ये पूरी बॉडी पे हो सकता है, एक की जगह 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ठीक है। चलो हमने कह दिया, ये आ गया, ठीक है। अभी चलो इसको हमने ई कोलाई बना दिया, ठीक है। ई कोलाई जो फेमस बैक्टीरिया है हमारे पास। अब क्या है कि इसके अलावा इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पिल्लाई या पिलस कहते हैं, पिलस या पाइलस मतलब। अब क्या है, ये है, ये गया फ्लैजिला। इसको थोड़ा हम डायग्राम थोड़ी अच्छी सी बना लेते हैं ताकि एक क्लियर डिस्टिंग्विश हो जाए। ठीक है, ये बैक्टीरिया है और इसको हमने ऐसे काट के ये कवर इसको उठा दिया। इसके अंदर क्या है, ये सब चीजें हम इससे देख रहे हैं। अब क्या है कि हमने क्या बोला, ये पाइलस है, ठीक है। फिर उसकी बॉडी से निकला हुआ ये है पिल्लाई, लिख लो आप यार, PILI, यहाँ पिल्लाई। अब ये है इसका DNA, जिसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। न्यूक्लियोइड या DNA, या इसी को कहो इसका क्रोमोसोम, ठीक है। इसकी ऐसे होते हैं बीच में, या कि इसके राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स, या कहें माइक्रो मीजोसोम्स, ठीक है, मीजोसोम्स। ये आ गया बैक्टीरिया का प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। और हम यूकैरियोट को देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे स्ट्रक्चरली हमने रफली बना दिया ये, ठीक है। सपोज ये एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल है तो ये सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो ये एनिमल सेल है, तो यहाँ ये क्या है सबसे बड़ी खूबी या डिफरेंस कि यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होगा DNA, ठीक है। अब ये क्रोमेटिन की फॉर्म में भी हो सकता है या क्रोमोसोम्स की फॉर्म में, रख लो, ठीक है। दोनों फॉर्म में रख लेते हैं, ठीक है। ये आगे क्रोमोसोम्स बोलो या DNA बोलो, DNA जब पैक होगा तो क्रोमोसोम्स बन जाए। तो ये आ गया न्यूक्लियस। इसके बाद अलावा इसके पास क्या होगा, इसके पास यहाँ से होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ER, ठीक है। ER के सामने होगा गोल्गी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, गोल्गी अपरेटस, ठीक है। ये आ गया। इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे होंगे राइबोसोम्स, ठीक है। इसके अलावा और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो हमने डिटेल में पढ़ा है, ये ये आ गया क्लोरोप्लास्ट होगा, प्लांट है तो, प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट,
इसी तरीके से हमने पढ़ा था इसके अंदर लाइसोसोम होगा, ठीक है, पेरोक्सिसोम होगा, ठीक है, हमने सबको डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। इसके सेंट्रियोल होगा यहाँ पे, एनिमल सेल हैं तो प्लांट सेल हो गया तो सेंट्रियोल नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ा है। और क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ठीक है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा, ये आ गया। इसके अलावा वैक्यूल्स होंगे, प्लांट सेल होगा तो बड़े होंगे, एनिमल सेल तो छोटे, और बहुत सारी प्रोटीन्स यहाँ पे चल रही होंगी, ठीक है। हार्मोन्स होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन वो सब, ठीक है। तो ये क्या है, ये आ गया यूकेरियोटिक सेल, ये आ गया यूकेरियोटिक सेल, ये आ गया प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब क्या है, इसको चलो डबल मेम्ब्रेन बना देते हैं, ये आ गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हम लेबलिंग दे देंगे, ये आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आ गया न्यूक्लियस, सबको हमने डिटेल में पढ़ा है पिछली क्लास में, एक एक ऑर्गेनेली को, तो वो पूरी प्लेलिस्ट है, एटलीस्ट तकरीबन 16-15 क्लासेस है, आप देख लेना अगर आपको इनके बारे में क्लियरिटी नहीं है। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये आ गया क्लोरोप्लास्ट, यह है राइबोसोम, ठीक है, ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, यह है पेरोक्सिसोम, H2O2 डिटॉक्सिफाई करता है, ये हाई पीएच वाला लाइसोसोम, ठीक है। ये आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER प्रोटीन फोल्डिंग के लिए, ये मॉडिफिकेशन के लिए आ गया गोल्गी, ठीक है। तो ये सब चीजें ये आ गई, इसको रखते हैं एनिमल सेल। अब क्या है, अब यहाँ पे डिफरेंस देखना, हम देख रहे हैं कि डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल में। तो सबसे पहला डिफरेंस आपने देखा है यहाँ पे कि इसके पास न्यूक्लियस है, या न्यूक्लियस जैसा वैसा कोई चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ डीएनए जो है वो कवर किया हुआ है, वो क्लोज किया हुआ है, यहाँ प्रोटेक्ट किया हुआ है न्यूक्लियस ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर से डीएनए को क्या बाइंड की हुई है, प्रोटेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस आ गया, सबसे मेन डिफरेंस, वहां पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस जैसा या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीएनए को कोई सराउंडिंग ब्रांडिंग नहीं होती है, तो न्यूक्लियस यहाँ पे एब्सेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज है, ठीक है, ये आ गया गोल्गी, आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, आ गया पेरोक्सिसोम, आ गया, ठीक है, लाइसोसोम आ गया, लाइसोसोम आ गया, क्लोरोप्लास्ट आ गया, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स यहाँ पे भी होते हैं, ये हमने रखी, ठीक है। तो ये सेल ऑर्गेनेली सब, यहाँ पे ऐसा आपको सेल ऑर्गेनेली देखा कुछ नहीं है, ठीक है, ये मीजोसोम मिला आपने। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये मीजोसोम क्या करता है, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है, ये करता है हेल्प, रेप्लिकेशन, ठीक है, और एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये मीजोसोम हेल्प करेगा यहाँ पे रेस्पिरेशन, यहाँ के माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल चलेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पेरोक्सिसोम है, यहाँ पे मीजोसोम ये काम करेगा, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस मेम्ब्रेन के अंदर चलेगी,
ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये जो स्पेस है इसको कहते हैं पेरीसाइटोप्लाज्मिक स्पेस। ठीक है, पेरीसाइटोप्लाज्मिक स्पेस। यहाँ पे प्रोटॉन पंप होंगे इसमें, तो वो ग्रेडियंट बनाएंगे इस सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। तो यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसाइज होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होगी। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि यहाँ वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेली, यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, वहाँ पे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो राइबोसोम्स हमने बोला तो ये कितने हैं, ये ATS टाइप की, ATS टाइप की। तो हमने देखा कि ये राइबोसोम्स पढ़ा हमने डिटेल में कि ये क्लोरोप्लास्ट के पास भी होते हैं राइबोसोम्स। ये ऐसे याद रखना, ये सेडिमेंट्री कोएफिशिएंट है इनका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम होते हैं। तो यहाँ पे भी राइबोसोम होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, लेकिन 70S टाइप, 70S टाइप। अब यूकेरियोटिक सेल में दोनों टाइप होते हैं, ATS साइटोप्लाज्म में, 70S टाइप राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास। यहाँ पे सिर्फ 70S राइबोसोम है, क्योंकि अब ये क्या है, ये सिंगल सेल है। ठीक है, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल है ये सिंगल सेल है, इसको कोई जरूरत नहीं है, ये सिंगल सेल है, तो अकेले रहना है इसने। ठीक है, जब भी इसने डिवाइड करना होगा तो अपना खुद डिवाइड करके दूसरा सेल बना लेगा, फिर खुद सिंगल रह जाएगा। तो इसको क्या जरूरत है इतनी ज्यादा ये सेटअप करने की और फिर ज्यादा इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की, कोई जरूरत नहीं है, मतलब बनानी नहीं पड़ेगी इसको। तो हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कम्प्लेक्स है, यूकेरियोटिक मल्टी सेलुलर है, 100 नहीं ट्रिलियंस ऑफ सेल। अब छोटा बच्चा जो पैदा होता है ना, छोटा बेबी, तो पैदा होते टाइम उसके बॉडी में तकरीबन 1 ट्रिलियन सेल होते हैं। ठीक है, 1 ट्रिलियन सेल। ठीक है, अब सोचो ये सेल इन्होंने इतनी एनर्जी प्रोवाइड करें, अब ग्रोथ करानी है, मेटाबॉलिज्म, रिपेयरिंग, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, तो इसके लिए इस तरीके का सेटअप का जरूरी है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें मिलके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे ताकि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो, उसकी डेवलपमेंट हो, उसकी रिपेयरिंग हो। ठीक है, उसको एनर्जी प्रोवाइड हो। तो ये अकेला है, इन सब चीज़ की ज़रूरत नहीं। यही चीज़ हमने समझनी है कि डिफरेंस क्या है एक्चुअल में यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में। याद रखा आपने, यहाँ पे न्यूक्लियस जैसा आपको कोई नहीं दिखा, यहाँ पे न्यूक्लियस दिखा आपने, यहाँ पे न्यूक्लियस, इस मटेरियल को कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, क्योंकि ऐसे पड़ा हुआ न्यूक्लिक एसिड जैसा, न्यूक्लिक एसिड जो है वो ऐसे ही एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, बीच में होगा तो उसको कहेंगे न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड। अब याद रखना, ये जो न्यूक्लियस है इसके पास ये सर्कुलर होता है, प्रोकैरियोटिक के पास ये सर्कुलर होता है, तो वो यूकेरियोटिक के पास ये लीनियर होता है। न्यूक्लियस मतलब ये, सॉरी, न्यूक्लियस मतलब डीएनए। डीएनए क्या होता है, यहाँ पे सर्कुलर होता है, यहाँ पे लीनियर होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये रेप्लिकेशन ऐसे ही करेगा। ठीक है, अब वहां से आप कंफ्यूज नहीं होगा कि ये क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से इसी के बाहर से दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। अब क्या है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स CH हमने शॉर्ट में लिखा, क्रोमोसोम सिंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल होगा, यहाँ पे मैनी हो सकते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं। एक यीस्ट है ना, वो भी यूनिसेलुलर यूकेरियोट है, उसके पास भी 16 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस प्रोकैरियोटिक के पास एक ही क्रोमोसोम होता है। ठीक है, अब याद रखना एक डिफरेंस है प्रोटिस्टा। अब इसमें क्या आ गया, इसमें ना लिख लेते हैं आप, इसमें किंगडम मोनेरा, याद रखना आपने 5 किंगडम, हमने बोला ना ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है इन 2 ग्रुप्स में। इसमें कौन सी 5 किंगडम में पढ़ा होगा आपने या आगे पढ़ेंगे हम। तो उसमें क्या है कि सबसे पहली किंगडम आती है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स।
तो अब ये किंगडम मोनेरा जो है, ये मोनेरा बिलोंग करती है प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ मोनेरा किंगडम का है, और इस मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और आर्किया। ठीक है, ये दोनों आप समझो आपस में भाई भाई हैं। क्या डिफरेंस है वो कब आगे हम इस पर जब क्लास करेंगे तो पता लग जाएगा इसको क्यों आर्किया कहते हैं, इसको क्यों बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये है मोनेरा किंगडम प्रोकैरियोटिक की, जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, अब क्या है बैक्टीरिया आर्किया। अब क्या है कि कुछ अब मोनेरा के ऊपर क्या आता है, ठीक है, प्रोटिस्टा। ठीक है, फिर आ जाएगा फंजाई, फिर आगे प्लांट्स, और फिर एनिमल। ये चार किंगडम है, ये चारों किंगडम यूकैरियोट्स से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये चारों किंगडम, इन चारों किंगडम के ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल होता है। अब कंफ्यूजन आती है ये, क्योंकि ये होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये भी होते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, ये जो है ये भी होते हैं, ये बैक्टीरिया वाले ये भी होते हैं यूनिसेलुलर। तो बच्चे क्या करते हैं, इन दो को ना मिक्स कर देते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे कोई हायर क्लासेस बच्चों को ये डिफरेंस मतलब डिफरेंस तो याद रखते हैं, लेकिन जब उन्होंने जो पढ़ते हैं ना प्रोटिस्टा के बारे में या कहीं थोड़ा डिटेल जैसा टॉपिक, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा है, इसको कहाँ रखेंगे हम। तो याद रखें ये भी यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये भी हम एक ही सेल के बने होते हैं। तो ये है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। अब हमने बोला यूनिसेलुलर, हमने देखा यहाँ पे न्यूक्लियस होता ही नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस डीएनए को बाहर से जो न्यूक्लियस में यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे वैसा कोई न्यूक्लियस नहीं है, डीएनए है, बस ऐसे ही रखा हुआ है। तो आपने देखा यूनिसेलुलर इन इन प्रोटिस्टा में एक वो है ऑर्गेनिज्म है, इसको कहते हैं पैरामीशियम। ठीक है, तो ये पैरामीशियम के पास तो दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस। अब आप बताइए कि क्या ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये प्रोकैरियोटिक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने इसका डिफरेंस यहाँ पे ये बिलोंग ही नहीं करता इस ग्रुप से, इसीलिए ये है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। ठीक है, पैरामीशियम जो प्रोटोजोन है, ठीक है, तो उसके पास दो न्यूक्लियस हैं, तो वो कैसे आ सकता है प्रोकैरियोट्स में, इसलिए ये यूनिसेलुलर एक ही सेल के बने हुए हैं, लेकिन यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। तो बस ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम सिंगल होता है, यूकैरियोट्स में मैनी क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए होता है, यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं, यहाँ पे 70s 80s दोनों टाइप के राइबोसोम्स होते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस। इसी डिफरेंस को हम थोड़ा टेबल की फॉर्मेट में लिखेंगे। हम शॉर्ट में लिखेंगे पी के सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यू के सेल। यू याद रखना, यू कहीं आई, यू मतलब ट्रू, मतलब सच है। ठीक है, अब यू क्रोमेटिन बोलो सही वाला डीएनए, यूकैरियोट्स ठीक है सही वाला,
सेल, यू बैक्टीरिया, सही वाला बैक्टीरिया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे आप टर्म्स सुनेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे देखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में है क्या? बिल्कुल है, प्रेजेंट, ठीक है। यूकैरियोट्स में है क्या? है, ठीक है। अब क्या है? सेल वॉल, यहाँ पे देखी क्या आपने? बिल्कुल देखी, प्रेजेंट है। यूकैरियोट्स में अगर एनिमल सेल है तो एब्सेंट है, प्लांट और फंजाई है तो प्रेजेंट है। तो हम प्रेजेंट भी लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स एंड फंजाई, ठीक है। एब्सेंट, एब्सेंट भी हो सकती है एनिमल्स में, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कोलेस्ट्रॉल, आपने सुना होगा। जब कोलेस्ट्रॉल, उसको कहते हैं स्टीरॉइड, यही चीजें पूछे जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ना प्रेजेंट, एब्सेंट होता है, ठीक है। और वो इसमें भी प्रेजेंट होता है लेकिन अपनी अपनी टाइप का, ठीक है। जब हम वो कभी उस पर पढ़ेंगे तो वहाँ, लेकिन इतना ही काफी है यहाँ पे, कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होता है। लेकिन एक बैक्टीरिया है, उसको कहते हैं माइकोप्लाज्म, सबसे छोटा बैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कोलेस्ट्रॉल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो यहाँ पे एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म या माइकोप्लाज्मा होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। आएगा कि माइकोप्लाज्म में कोलेस्ट्रॉल होता है क्या? तो आप बताना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल, प्रेजेंट, ठीक है। आपने देखा न्यूक्लियस, बताइए कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस पीके एब्सेंट, यूके प्रेजेंट। अब बताइए सेल ऑर्गेनेली, जो आपने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब ठीक है। हालांकि जब हमने डिटेल में वो पढ़ा था, अपेक्षा क्लासेस की, हमें बताया है कौन सा ऑर्गेनली कहाँ पे है, कैसा है। सेल ऑर्गेनली प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट, यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स CHROMOSOM, याद रखना। तो यहाँ पे एक ही होता है, मेनी, ठीक है। अब क्या है, अब यूकैरियोट्स में जब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डीएनए एक पैकेज के फॉर्म में होता है, पैक किया हुआ है, उसको कहते हैं न्यूक्लियोसोम मॉडल। एक बहुत ही प्रिसाइज एंड अथेंटिक वे में वो उसके साथ लपेटा और उसको पैक करके रखा गया है। तो इनमें पैकेज देखिए आपने, कुछ नहीं। तो डीएनए विद, इसको लिख सकते हैं अब डीएनए, तो वहाँ पैक किसके साथ किया है? कोई चीज़ तो होनी चाहिए जिससे जिसे पैक किया जाए। तो डीएनए नेगेटिव चार्ज, उसके उसको लपेटा गया है पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड वाले प्रोटीन से, उसको कहते हैं हिस्टोन, हिस्टोन, ठीक है। तो वो हिस्टोन और डीएनए वहाँ पे पैक है, डीएनए। अब यहाँ पे
कम्प्लेक्स विद क्या डीएनए हिस्टोन के साथ है एब्सेंट। अभी आपने देखा बिल्कुल यहाँ पे कुछ नहीं मिला ऐसा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और क्या देखा आपने, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप, यूकेरियोट्स में दोनों। यहाँ पे 80s साइटोप्लाज्म में होते हैं एंड 70s टाइप दोनों होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या डिफरेंस था, हाँ यहाँ पे डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होती है, यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे बहुत फास्ट होती है सेल डिवीजन, 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे के अंदर हो जाती है, 2 या 3 घंटे के अंदर रख लो आप, 1 से 3 घंटे के अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं एमाइटोसिस, बहुत फास्ट हो जाती है यहाँ पे, या इसको कहते हैं काइनोसिस्टोसिस। तो इसको एमाइटोसिस मीन्स बहुत फास्ट, यहाँ पे बहुत फास्ट डीएनए, क्योंकि एक ही सेल बनना होता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी, वो सेल ऑर्गेनेल को जरूरत नहीं है रेप्लिकेट होने की, ठीक है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस समझो, मतलब न्यूक्लियस डीएनए डबल हुआ तो वो आधा आधा में बट गया, ठीक है, बीच में से कट होके आधे आधे में तब्दील हो गया, ठीक है। एक और बात हमें ना वहाँ पे भूल गई, इसमें होता है एक प्लाज्मिड, ठीक है, क्रोमोसोम, यहाँ पे प्लाज्मिड लिखेंगे हम एक बीच में, ठीक है, प्लाज्मिड, तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यूकेरियोट्स में कोई प्लाज्मिड नहीं होता है। प्लाज्मिड जो हमने सेक्स